You said online shopping is better than offline shopping. How can you say that online shopping is better than offline shopping? Listen, stop. The always give option written, okay? Not offline, not written. Which app? Meesho. You prove it. Meesho. Yes, Meesho. Yes, I will see. Yes. Because I don't have time. I don't talk to you. I have no time. You sit down. How can you sit down? How can I sit down? You sit down. God, I am not talking to business girls, okay? I don't talk to you. 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 I don't have a sit down. Please, make it. दोस्तों, ये ग्रेट डिबेट ऑफ द ईयर है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो हम डिबेट डिस्कस करने जा रहे हैं वो शायद ना सिर्फ डिबेट ऑफ द ईयर उसे बोला जा सकता है, बल्कि डिबेट ऑफ द एरा, डिबेट ऑफ द एज आप उसे बोल सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर इस डिबेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, खासकर जब हम ऐसे दौर में जी रहे हों जहाँ मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही है, जहाँ पर हर चीज़ को क्वेश्चन करने की और मेटा नैरेटिव को चैलेंज करने की बात हो रही है। उस एज में शायद ये डिबेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है और इसके बहुत सारे पहलू जो है हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो डिबेट है कांट और नीचा का, ये डिबेट जो कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम कई बार देखते हैं, तो ये जो डिबेट है वो कई सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि मोरालिटी, ह्यूमन नेचर, रीजन, रैशनैलिटी, फ्रीडम, इन सभी टॉपिक्स पे नीचा का क्या व्यू है और ऑन दी अदर हैंड कांट इस पर क्या व्यूज़ रखा है, तो उसके ऊपर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिबेट एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि नीचा और कांट अपने अपने व्यूज़ से कैसे डिबेट करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि कांट अलग एज में अपने लाइफ को जीते हैं जो कि 18th सेंचुरी है, और जो नीचा है वो अलग टाइम पीरियड में उनका लाइफ स्पैन होता है जो कि 19th सेंचुरी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस एक डिबेट के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके जो वर्क्स हैं वो डिस्कस करते हुए या डिबेट करते हुए नज़र आते हैं रादर देन वो फेस टू फेस डिस्कस कर रहे हों। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ये समझे कि कैसे अपने वर्क्स के थ्रू नीचा ने कांट के सभी जो व्यूज़ हैं या ये कहें कि जो ओपिनियन है, जो एक इस्टेब्लिश्ड आइडियल नॉर्म्स हैं, उसको चैलेंज करते हैं अपने वर्क के थ्रू। तो मोरालिटी के ऊपर कांट ये बोलते हैं कि मोरालिटी यूनिवर्सल है, जो नैतिकता है इंसान का वो यूनिवर्सल है, और मोरल एक्शन वही है जो रैशनल या रीजन से गवर्न हो, राइट, रैशनैलिटी से या रीजन से गवर्न हो और वो हर इंसान उसे फॉलो कर सके एज ए मोरल लॉ, तभी वो कोई एक्शन जो है वो मोरल एक्शन माना जाएगा। और मोरल एक्शन ही जो है वो एथिक्स का फाउंडेशन है, ये कांट बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड नीचा जो बोलते हैं वो ये है कि लॉ, ड्यूटी, ये क्या होता है, ये सब तो इंसानों को जकड़ने के लिए या ये कहें कि भेड़ बकरियों के लिए बनाए हुए बेड़ियाँ हैं, ये तो ना मानने वाली चीज़ है। इसे तो एक इंसान को, एक सच्चे इंसान को या एक पावरफुल इंसान को नहीं मानना चाहिए। इसे क्यों मानना चाहिए? मोरालिटी बिल्कुल भी यूनिवर्सल नहीं है, ये नीचा बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये वीक लोग जो है ना उनका एक टूल है ताकि स्ट्रॉन्ग लोगों को दबा कर रखा जाए, उन पर कंट्रोल किया जाए। वो चाहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के थ्रू या बाकी अन्य रैशनैलिटी के थ्रू, मोरालिटी के थ्रू या रीजन के थ्रू वीक लोग ताकतवर लोगों पर कंट्रोल करते हैं, तो वो इसका एक टूल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो यूनिवर्सल तो बिल्कुल भी नहीं है। कांट फर्दर आर्ग्यू करते हैं कि अगर हर इंसान अपने अपने वैल्यूज़ बनाने लगे और जो सेट वैल्यूज़ हैं, जो सेट नॉर्म्स हैं, मोरल नॉर्म्स हैं, उसको इंसान ना माने तो सोसाइटी कैओस से भर जाएगी, सोसाइटी में एनार्की आ जाएगी। तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हमें मोरालिटी से गवर्न होना चाहिए, हमें लॉजिक और रैशनैलिटी का यूज करना चाहिए। तो इसका जवाब नीचा देते हैं कि आप जिसे रीजन कह रहे हैं ना, वो बाकी सभी इंस्टिंक्ट में से एक इंस्टिंक्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने जिसे रीजन बोल दिया वो सुपीरियर है, मोरली यूनिवर्सली सुपीरियर है, मोरली सुपीरियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वन ऑफ द इंस्टिंक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नीचा बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को कभी भी कैओस से नहीं डरना चाहिए, उथल पुथल वाली सिचुएशन में नहीं डरना चाहिए और एनार्की से नहीं डरना चाहिए।
क्यों डरे भाई, जो होगा देखा जाएगा। ये नीचा का पॉइंट ऑफ व्यू है। और इंसान को अपना वैल्यूज़ खुद क्रिएट करना चाहिए। ये नीचा बोलते हैं कि इंसान को किसी दूसरे के वैल्यूज़ से नहीं गवर्न होना चाहिए। हो सकता है जो अब तक वैल्यूज़ आप पर थोपे जा रहे हो या आप जिससे गवर्न हो रहे हो वो आपके लिए फिट ही नहीं है, आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं और आप उसमें सफोकेट फील कर रहे हैं, घुटन सी महसूस हो रही है आपको। इसलिए इंसान को अपने वैल्यूज़ क्रिएट करने चाहिए, किसी दूसरे के वैल्यूज़ से या मोरल लॉ से गवर्न होने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि रीजन पर नीचा और कांट कैसे डिबेट करते हैं। तो कांट का पॉइंट ऑफ व्यू रीजन पे ये है कि रीजन हाईएस्ट फैकल्टी है, रीजन से बड़ा कुछ भी नहीं, रीजन सबसे सुपीरियर है। ठीक है, बोलते हैं रीजन ही है वो हमारे दुनिया को लेकर हमारी समझ को बढ़ाता है और हमारे एक्शन को गाइड करता है मोरल लॉ के हिसाब से चलने में। मतलब जो सोसाइटी में जो लॉ बने हुए मोरल लॉ, उसके हिसाब से अपने आप को कैसे एक सेट पैटर्न में ऑल्टर करें कि हम आप उस मोरल लॉ को फॉलो कर पाए। तो इसलिए इस चीज़ में हमें रीजन बहुत हेल्प करता है। अगर रीजन से हम कवर नहीं होंगे तो शायद हम मोरल लॉ को फॉलो नहीं कर पाएंगे जो सबके लिए है। ठीक है, इसलिए हमें रीजन को वैल्यू करनी चाहिए। कांट बोलते हैं कि अगर हम रीजन का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे जो इम्पल्स हैं, जो हर क्षण हमारे मन में बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, हमारे सारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ये कर लूँ वो कर लूँ, तो हम उन सभी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे और कई बार वो गलत होता है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि मोरालिटी से अगर आप चलेंगे तो कई बार आपका मन वो करने के लिए भी कह सकता है जो शायद मोरल ना हो, एथिकल ना हो, सोसाइटी को एक्सेप्ट ना हो वो चीज़, लेकिन आपका डिज़ायर वो चीज़ करने के लिए आपको प्रोवोक कर सकता है। तो रीजन आपको गाइड करता है कि वो मत करो, मोरालिटी के हिसाब से जियो, मोरल लॉ जो है सोसाइटी में उसके हिसाब से अपने आप को गवर्न करो। ठीक है, तो ये कांट का पॉइंट ऑफ व्यू है रीजन के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड नीचा इसका जवाब देते हैं कि रीजन जो है वो एक इंस्टिंक्ट है मैनी अदर इंस्टिंक्ट से। ऐसा नहीं है कि रीजन सबसे सुपीरियर है या रीजन से ऊपर कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कई बार तो ये उन सभी इंस्टिंक्ट में से कमज़ोर इंस्टिंक्ट होता है, कोई बहुत बड़ा सुपीरियर इंस्टिंक्ट नहीं है रीजन जिसे हमें गवर्न होना ही है, अपने आप को करना ही है। तो नीचा बोलते हैं कि रीजन को अपनी लाइफ से ऊपर रखना एक मिस्टेक है। इंसान को अपनी लाइफ को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, ना कि रीजन को। रीजन तो हो सकता है आपको हमेशा एक तरीके से जीने के लिए बोले जिसमें कि आप खुशी ना हो। और अगर पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर की माने तो कई हद तक ये सही भी है कि इंसानों ने आज तक रूल्स को फॉलो करके, साइंस को फॉलो करके बहुत सारी तरक्की की, नो डाउट, लेकिन क्या ह्यूमन लेवल पे इंसान खुश है? क्या इंसान अंदर से पावरफुल या एलिविएटेड फील कर रहा है? क्या इंसान अपने लाइफ को अपने तरीके से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जी सकता है जो कि एक नॉर्म के अगेंस्ट हो? शायद नहीं। तो नीचा यही बात करते हैं कि पैशन जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। इंसान को पैशन से ड्रिवन होना चाहिए, क्रिएटिविटी से ड्रिवन होना चाहिए, कोल्ड रैशनैलिटी से ड्रिवन होने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कांट फर्दर आर्ग्यू करते हैं कि पैशन क्लॉड जजमेंट, कि जो इंसान का जुनून है, जो पैशन है, वो जजमेंट के ऊपर में एक बादल जैसा है। वो निर्णय लेने में काफ़ी दिक्कतें आपको कर सकती हैं। मतलब जब आप पैशन से ड्रिवन होंगे तो वो सभी चीज़ें भी आप कर लेंगे जो करना ज़रूरी नहीं था, जो करके आपने कुछ पाया नहीं, बट उस मोमेंट पे आपके इम्पल्सेस आपको, आपके अर्जेस वैसे करने के लिए आपको फोर्स कर रहे थे तो आपने कर लिया। तो आपके जजमेंट में, आपके डिसीजन मेकिंग में पैशन जो है वो हेल्पफुल नहीं है। ये कांट का पॉइंट ऑफ व्यू है। वो बोलते हैं कि सिर्फ रीजन से कोई लॉज बनाया जा सकता है जो सबके लिए लागू हों। अगर आप पैशन से कोई काम करेंगे या खासकर ऐसे कोई काम करेंगे जिसमें ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पूरे ग्रुप के लिए कोई काम हो रहा है तो शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मोरालिटी से, रैशनैलिटी से या रीजन से गवर्न होकर काम करेंगे तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आ सकते हैं, एक कॉमन लॉ बना सकते हैं जिससे कि सब गवर्न हो जाए। कांट के हिसाब से जो आज़ादी है या जो स्वतंत्रता है वो मोरल लॉ को ओबे करने में है। ऐसा नहीं है
कि आपने कुछ भी कर लिया पैशन से ड्रिवन होके, किसी की हत्या कर दी, किसी को थप्पड़ मार दिया और आप सोच रहे हो कि आप सुपीरियर हो, आप फ्री हो। नहीं, कांट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंसान को स्वतंत्रता चाहिए तो वो तभी हासिल कर सकता है जब वो मोरल लॉ को माने या उसका पालन करे और अपने आप को मोरली कंट्रोल करके रखे, अपने आप को खुद गवर्न करे मोरली। ऑन दी अदर हैंड नीचे बोलते हैं कि फ्रीडम इन योर सेंस इज जस्ट ओबीडियंस डिस्गाइज एज ऑटोनॉमी। नीचा यहाँ बोलता है कि कांट जो ये बात कर रहे हैं ना कि फ्रीडम मोरालिटी से गवर्न होने में या मोरल लॉ को फॉलो करने में है, ये बस वैसा ही है जैसे कि वो एक ओबीडियंट इंसान होने के लिए प्रेरित कर रहे हों। और ओबीडियंट होना कोई फ्री होना नहीं है या कोई ऑटोनॉमस होना नहीं है। सच्चा फ्रीडम तो वो है जो आपको साहस दे कि आप कानून को या लॉ को ब्रेक कर सके, नॉट टू बाइंड वन सेल्फ विद देम। आप हर कानून का पालन कर रहे हैं तो आप फ्री नहीं हैं, खासकर वो कानून भी जो आपको लगता है कि सही नहीं है, फिर भी आप फॉलो कर रहे हैं क्योंकि सब उसको मोरल मान रहे हैं, सब उसको एथिकल मान रहे हैं, तो यू आर नॉट फ्री अकॉर्डिंग टू नीचा। अब हम ह्यूमन नेचर पर समझने की कोशिश करेंगे कि कांट और नीचा कैसे डिबेट करते हैं। कांट ये बोलते हैं कि इंसान के पास डिग्निटी होता है, उसकी अपनी एक आत्मसम्मान होता है, वो इसलिए क्योंकि इंसान रैशनली सोच सकता है और हर इंसान रैशनली सोच सकता है, इसलिए वो इंसान डिग्निफाइड है। इसलिए हर इंसान को इक्वली कंसिडर किया जाना चाहिए क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से मोरली, एथिकली या रैशनली सोच सकता है। कांट ये बोलते हैं कि ईच पर्सन इज एन एंड नॉट द मीन्स फॉर समवन एल्स। हर इंसान अपने आप में एंड है और किसी के लिए मीन्स नहीं है, किसी के लिए टूल नहीं है, किसी के सबऑर्डिनेट होने के लिए पैदा नहीं हुआ है कोई इंसान। हर इंसान इसीलिए इक्वल है क्योंकि हर इंसान अपने आप में एंड है, नॉट ए मीन्स। ऑन दी अदर हैंड नीचा ये बोलता है कि डिग्निटी इज नॉट यूनिवर्सल। डिग्निटी यूनिवर्सल नहीं है। किसने बोल दिया कि डिग्निटी यूनिवर्सल है? और डिग्निटी इंसान को दिया नहीं जाता है इन खैरात में, बल्कि डिग्निटी इंसान खुद से कमाते हैं। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो यूनिवर्सली सबको अपने खैरात में बांट दिया और हर इंसान डिग्निफाइड हो गया। नहीं, जो इंसान स्ट्रगल करेगा, जो इंसान जद्दोजहद करेगा, जो इंसान पावरफुल होगा, जो इंसान सरवाइव करेगा इस कैओटिक सिचुएशन में, वही डिग्निफाइड है। हर किसी को डिग्निफाइड मानने की जरूरत नहीं है, ये अर्न किया जाता है। नीचा फर्दर बोलते हैं कि कुछ इंसान मानवता को ऊपर ले जाते हैं, ह्यूमैनिटी को एलिविएट करते हैं, और कुछ इंसान मानवता को नीचे ले जाते हैं, ह्यूमैनिटी को डिग्रेड करते हैं। हर इंसान को एक जैसा कंसिडर करना वैसा ही है जैसे कि उसके जेन्युइन डिफरेंसेस को या जेन्युइन जो अंतर है उसको आपने ख़त्म कर दिया हो। वो इंसान अगर सच में बलवान है और सुंदर है तो उसको सुंदर या बलवान कहा जाना चाहिए, रादर देन ये कि हर इंसान इक्वल है, ये बोल दो आप। ये नीचा का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो इंसान सुपीरियर है उसको सुपीरियर आप रखो, तभी आप ज़्यादा डेवलप्ड हो पाओगे। हर इंसान को इक्वली कंसिडर करने से कुछ नहीं होगा, वो मीडियोक्रिटी को प्रमोट करेगा। कांट फर्दर आर्ग्यू करते हैं अपने वर्क के थ्रू कि इक्वालिटी इज ए मोरल नेसेसिटी। जो समानता है वो एक नैतिक जरूरी चीज़ है। अगर आपने समानता हटा दिया सोसाइटी में तो वो बहुत सारे लोगों के साथ अनजस्ट हो जाएगा। देन नीचा फर्दर आर्ग्यू कि इक्वालिटी इज ए मोरल फिक्शन। जो इक्वालिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो कोई फिक्शन ही है, कोई कहानी है, एनेक्डोट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो डिफरेंसेस है, जो हायरार्की है या जो एक्सीलेंस है, वो कल्चर को आगे ले जाता है। तो अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस को कंसिडर अगर हम करेंगे तो वो अच्छा होगा उन लोगों के साथ जो सुपीरियर है, और वो फर्दर कुछ अच्छा कर पाएंगे और कुछ अच्छा डोनेट करेंगे कल्चर में, जो कि कल्चर को आगे बढ़ाएगा। जो आपका मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है कांट के द्वारा दिया गया, वो तो
मीडियोक्रिटी को प्रमोट करता है। ये नीचा का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आइए देखते हैं कि रिलीजन और गॉड के ऊपर कांट और नीचा कैसे डिबेट करते हैं। कांट का पॉइंट ऑफ व्यू रिलीजन पे ये है कि रिलीजन सपोर्ट मोरालिटी। वो बोलते हैं कि रिलीजन का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिलीजन जो है वो गुड एंड इविल को समझाता है लोगों को कि गुड करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ है, इविल करोगे तो ही विल पनिश यू। डे ऑफ जजमेंट के दिन तुम्हारे साथ फैसला किया जाएगा कि तुमने कितना गलत किया, कितना सही किया। तो लोग ये सुन के गुड जो है वो करने के लिए आगे आएंगे और जो गलत काम है वो नहीं करेंगे। तो इसी बिहाफ पे कांट बोलते हैं कि रिलीजन सपोर्ट मोरालिटी। जो कॉमन मोरल लॉ है, जो एथिकल लॉ है, जो बाकी अच्छी चीज़ें हैं, उसको रिलीजन सपोर्ट करता है, मोरालिटी को सपोर्ट करता है। अगर ये बात प्रूफ भी हो जाए कि गॉड नहीं है तो भी रिलीजन का रहना अपने आप में बेनिफिशियल है इस तरीके से क्योंकि वो मोरल ऑर्डर को प्रमोट करता है। और मोरल ऑर्डर को प्रमोट करने से इंसान जो सही काम है या जो उसके ड्यूटी है उसको वो फुलफिल करता है। तो उसको वो करता रहे और ये माने कि भगवान है, वो हमें हमारी अच्छाई के लिए हमें पुरस्कार देगा और हमारी बुराई के लिए हमें दंडित करेगा। तो इंसान अच्छा ही करेगा, भले ही सच में भगवान है या नहीं उससे कोई मैटर नहीं करता। नीचा इस बात का जवाब देते हैं कांट को बहुत ही अच्छे ढंग से, और ये वन ऑफ द फेमस सेंटेंस या फ्रेज कह ले नीचा का है, दैट गॉड इज डेड एंड द मोरालिटी विच कम फ्रॉम गॉड ऑल्सो डाइज विद इट। वो कहते हैं कि भगवान मर चुके हैं और जो मोरालिटी और रीजन भगवान के थ्रू आ रहे थे, या आप जिसकी बात कर रहे हैं कि मोरालिटी जो है वो रिलीजन से आ रही है, वो भगवान के साथ, रिलीजन के साथ ही खत्म हो गया। और ये एक आज़ादी है, ये बहुत अच्छी बात है कि गॉड खत्म हो गया, मोरालिटी खत्म हो गई, रीजन खत्म हो गया। इंसान को चाहिए कि वो अपना मीनिंग लाइफ का खुद क्रिएट करे। उसे किसी डिवाइन शैडो के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज गॉड मेरे को हेल्प करेगा या मेरे को गिफ्ट देगा मेरे काम के लिए तो मैं ये करूं। नहीं, इंसान को चाहिए कि जो वो सही सोचता है, वो सोचता है कि सही है, उसे वो करना चाहिए, रादर देन कि कोई उसे बता रहा है डिवाइन वे में आके कि तुम ये कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए सही है। कांट फर्दर आर्ग्यू विदाउट गॉड मोरल सर्टेनिटी डिसॉल्व। कांट आगे बात करते हैं कि बिना गॉड के जो नैतिक जिम्मेदारी थी इंसान की वो खत्म हो जाएगी। नैतिकता जो जरूरी है इंसान के लिए वो खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? और नैतिकता खत्म हो गई तो इंसान अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करेगा। सोसाइटी में गुड और इविल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो इंसान गुड करना छोड़ देगा, कैओटिक हो जाएगा सोसाइटी, एनार्किकल हो जाएगा। कांट के इस बात का जवाब नीचा देते हैं और वो क्या देते हैं? वो बोलते हैं कि इट्स फाइन देन, लेट इट डिसॉल्व, खत्म हो जाने दो। नैतिकता को खत्म हो जाने दो, गॉड के कॉन्सेप्ट को, रीजन को, मोरालिटी को खत्म हो जाने दो। लेट ह्यूमन बीइंग स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग, मानवता को उसके पैरों पर खुद खड़े होने दो। उसे मत बांधो कि तुम मोरालिटी गॉड से आ रही है तो तुम्हें मानना चाहिए, रिलीजन को मानो। इन सभी बेड़ियों में इंसान को मत जकड़ो, उसको फ्री करो। ये नीचा का स्टेटमेंट होता है और रिप्लाई होता है कांट को। तो दोस्तों, ये था कांट और नीचा का पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल डिबेट, जो कि अपने आप में बहुत ही चर्चित है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, नीचा ज़्यादा सही है या कांट? आपके व्यूज़ और ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं। और दोनों साइड के जो व्यूज़ हैं ऑन माय पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सुनने लायक हैं। तो I hope you will put your opinion in comment section. Thank you so much.